तो सबसे पहले मैं शुरू करूं या फिर कोई एक्टिविटी आगे बढ़ाऊं, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूं कि देखिए आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे। हम लोग दो तीन चीजें करेंगे हम लोग आज के दिन में। एक तो सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, सर्बोटेक से आने से पहले पर्पस क्या है सर्बोटेक का वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर सर्बोटेक क्या करता है वो अंडरस्टैंड करेंगे, और सर्बोटेक क्या करता है उसके बाद में हम लोग जाएंगे अगले इसके ऊपर। वो है कि हमको जाके स्कूल में या पीईसी को हमें क्या बताना है कि वो क्या कर सकता है। रेवेन्यू का मॉडल तो उस दिन डिस्कस हो, वो तो बता दोगे आप। बट सर्बोटेक के तौर पे हम लोग क्या उनको, वो लोग क्या सेल करेंगे या क्या करेंगे वो लोग और कैसे करेंगे, इसका बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इनपुट आज आपको दूंगा मैं। अभी पहले बिफोर वी मूव फर्दर हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ब्रेन क्या कैसे काम करता है, या हमारे एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए या फिर कुछ भी अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी है तो हमारे लिए तो पेपर पेन अगर आप रख सकें तो बेटर रहेगा, या फिर कोई आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जहां पर भी है वहां पर आप पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो वो पॉइंट्स याद रखिए। हम लोग चलिए जी। तीन चीजें करते हैं। हम लोग तीन चीजें करते हैं, हमारा एंटायर जो सर्बोटेक का जो पर्पज है वो तीन चीजों से लेके है। सबसे पहले आती है कॉग्निटिव स्किल्स। हमें ये याद रखना है कॉग्निटिव स्किल्स, इस शब्द को हमें याद रखना है। कॉग्निटिव स्किल्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल, ब्रेन स्किल है। अभी कॉग्निटिव स्किल मतलब क्या, मतलब आज अभी आप लोग सब लोग मुझे सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आप लोग सब अब फोकस कर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप लर्निंग कर रहे हो तो आप इन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप अपने मेमोरी में फीड कर रहे हो। साथ में आप अपने लॉजिक्स लगा रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो इसके अंदर की क्या है क्या नहीं। फिर आप क्रिटिकल भी बनोगे, आप कुछ चीजें आप डिसएग्री करोगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। आप बोलोगे नहीं आप में एग्री नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को मतलब फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो भी ब्रेन की स्किल्स है जिसकी वजह से हम कोई भी काम, जब हम जाग रहे होते हैं तब कोई भी काम अगर हम करते हैं तब हम इन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे एक भी काम ऐसा बताइए जब हम लोग आंख खुली रख के हम लोग जब करते हैं, एक भी कोई ऐसा काम है जिसमें कंसंट्रेशन, मेमोरी या फोकस या इन सब की जरूरत ना पड़े। तो सुबह से लेके ब्रश करने से लेके नहाने से लेके हम लोग ऑफिस ड्राइव ड्राइव करके या गाड़ी चला के हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके हम लोग ऑफिस का काम करते हैं, लोगों से चार लोगों से हम लोग बात करते हैं। एवरी हर चीज में हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो फोकस का इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, या आप कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप एक चीज सोचिए, अगर ये सब स्किल्स, ये सभी स्किल्स अगर हमारी उतनी अच्छी नहीं हो, ये स्किल्स का लेवल अगर हमारा कम हो तो हमारा हर काम सफर करेगा, हमारा हर काम सफर करेगा। हम चीजें भूलने लगेंगे। अगर कोई हमें सामने से कुछ बता रहा है, अगर कंसंट्रेशन फोकस कम होगा तो हमको वो चीजें हमें हम लोग वो पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कॉग्निटिव स्किल्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है हमारे ब्रेन के लिए, और हमें इन्हीं स्किल्स पे काम करना है। वो कोई भी हो, 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, हर किसी को कॉग्निटिव स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा प्राइमरी फोकस एरिया है कॉग्निटिव स्किल्स। अगर आपकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी है तो आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा। तो कॉग्निटिव सर्बोटेक का पहला पर्पज है कॉग्निटिव स्किल्स, सेकंड पर्पज है सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करता हूं कि हमें अपने आप की स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपने आप में हम जो काम कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई का कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है उसका उसका रिजल्ट तो उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर पढ़ाई कर रहा है उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट आया था, अगर उसका फोकस बढ़ जाता है, उसकी मेमोरी बढ़ जाती है तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, मतलब उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट आ गया। उसका स्वभाव में बदलाव होगा, उसका स्वभाव और अच्छा हो जाएगा, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा। अगर कोई वो क्रिकेट खेल रहा है या कोई भी गेम खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसमें और बेहतर तरीके से वो गेम खेल पाएगा। हर चीज में उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा। और आप एक चीज सोचिए, अगर हमारा कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हैं, हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट आ रहा है,
तो हमारे इसमें हमारा मेंटल वेलनेस, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जो पता नहीं कितने करोड़ों का मार्केट है, मेंटल वेलनेस, हर किसी के अंदर मेंटल वेलनेस इंप्रूव होगा, हर किसी का मेंटल वेलनेस इंप्रूव होगा। तो सर्बोटेक के हमें जब भी हम किसी को पिच करेंगे, सर्बोटेक से क्या मिलेगा? तो सर्बोटेक से हर किसी को 3 चीजें मिलेंगी। उनका कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव होगा, उनमें सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा, और उनका मेंटल वेलनेस इंप्रूव होगा। ये 3 चीजें हमें किसी को भी पिच करनी है। अब कॉग्निटिव स्किल्स पे वापस आते हैं। मैं अभी प्रेजेंटेशन खोल रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा। मैं प्रेजेंटेशन अभी नहीं खोल रहा हूं, मैं पहले आपको थोड़ा सा, हम लोग एक लाइन पे आते हैं पहले। अगर आप एक बात बताइए, कॉग्निटिव स्किल्स कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, इन सबको मेजर करना जरूरी है। हमें सब जानना जरूरी है कि इसका लेवल क्या है। अगर मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है, आज हम स्कूल को जाके क्या पिच करते हैं? हम लोग स्कूल को जाके ये पिच करते हैं कि बॉस, आप एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 के 40 बच्चों के ऊपर आप उतना ही आप मेहनत कर रहे हो। जो 40 के 40 बच्चों पे उतनी मेहनत अगर हो रही है, तो कोई बच्चा 95% स्कोर करता है और कोई बच्चा 40% स्कोर करता है। वो ये क्यों होता है? इसकी वजह है कॉग्निटिव स्किल्स। अगर स्कूल को ये पता चल जाए कि हर बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल कितना अच्छा है, हर बच्चे का मेमोरी लेवल कितना अच्छा है, या उसका लेवल कितना है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है, उसका स्ट्रेस कैसा है, उसका डिप्रेशन कैसा है, अगर ये सब पैरामीटर हर स्कूल को हर बच्चे के बारे में पता चल जाए, तो स्कूल की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? उन्हें यह समझ में आ जाएगा, अगर ये बच्चा 40% स्कोर कर रहा है, तो ये 40% स्कोर क्यों कर रहा है? इसकी मेमोरी कम है, चाहे उसका फोकस कम है। और कोई 95% स्कोर कर रहा है, बट फिर भी वो 95% स्कोर करने के बाद भी उसको, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। क्यों कम है? तो शायद वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, शायद वो डिप्रेशन के स्टेज में जा रहा है। ये सब चीजें स्कूल को, हम लोग ये इंफॉर्मेशन हम लोग अपने रिपोर्ट के थ्रू, जिसको हम बीएनटी रिपोर्ट कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी, बीएनटी रिपोर्ट कहते हैं। बीएनटी का फुल फॉर्म है ब्रेन न्यूरो कॉग्निटिव टेस्ट। ब्रेन न्यूरो, NERUO COGNITIVE, न्यूरो कॉग्निटिव टेस्ट, बीएनटी। ये बीएनटी टेस्ट के थ्रू, और इस बीएनटी टेस्ट के द्वारा हम लोग बच्चों के बेसिकली सभी पैरामीटर जो हैं, ये एक्यूरेट लेवल पे बताते हैं। एक्यूरेट कैसे? क्योंकि इसके अंदर बच्चे को पता ही नहीं चलता है उसकी कोई टेस्ट मेजर, उसकी कोई परफॉर्मेंस मेजर हो रही है। अब इसे हम करते क्या है? इस बीएनटी रिपोर्ट के अंदर में किया क्या जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है हम सबको। इस बीएनटी रिपोर्ट के अंदर हम लोग बच्चों को कुछ, हम लोग सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर हमारे उनके उनके यहाँ पर जो 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 ये फोरहेड जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो सर का आगे वाला भाग है, यहाँ पर हम लोग एक ब्रेन प्रोब लगाते हैं। और ये ब्रेन प्रोब जो लगाते हैं, वो ब्रेन प्रोब के अंदर एक छोटा सा सेंसर होता है जो यहाँ टच करता है। वो सेंसर क्या करता है? बच्चों के दिमाग के अंदर जो ब्रेन वेव्स होती हैं, वो ब्रेन वेव्स को एक्वायर करता है। तो बच्चों से हम कुछ एक्टिविटी करा रहे होते हैं, जब वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं बच्चे, तब उस समय पे उनके उनके ब्रेन वेव्स को हम लोग एक्वायर करते हैं। उन ब्रेन वेव्स को ये पर्टिकुलर प्रोब क्या करता है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी, BCI टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये ब्रेन प्रोब इन सब जो जितने भी उसके दिमाग पे, बच्चों के दिमाग में जो ब्रेन वेव्स है,
उसको एक्वायर करता है, उसकी लेवल क्या है, कौन सा अल्फा हाई है कि बीटा हाई है, डेल्टा का क्या लेवल है, ये सब बेसिकली ब्रेन वेव्स जो होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा, ये पांचों ब्रेन वेव्स को हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, एक्वायर करते हैं, और ये जो जो ब्रेन प्रोब होता है इसको ये ट्रांसफर करता है कंप्यूटर में। जो भी कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है, उसके बाद में कंप्यूटर में जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो सर्वोटेक का प्रोग्राम है, वो एंटायर ब्रेन वेव्स के लेवल्स को डिकोड करता है। उसको डिकोड करके उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होता है। वो रिपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो हितेश जी थोड़ी देर में आपको बताएंगे क्या रिपोर्ट होता है। वो रिपोर्ट हितेश जी दिखाएंगे भी आपको, और वो रिपोर्ट आपको समझाएंगे भी इस रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर होते हैं, और पैरामीटर को कैसे देखना है ये भी हम आपको अभी बताएंगे। हो सकता है एक सैंपल रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा देते हैं, ताकि कि जब भी आप किसी के पास में जाओगे तो आप टेस्ट नहीं बेशक कर पाओगे, बट एटलीस्ट रिपोर्ट एक सैंपल दिखा सकते, सर ये देखो इस तरह से हम रिपोर्ट हम लोग निकाल लेंगे, एक सैंपल रिपोर्ट भी हम आपको दे देंगे। तो ये है एंटायर प्रोसेस। अब एक बात बताइए, सिर्फ किसी बच्चे को या किसी पेरेंट को या स्कूल को ये बताना कि आपके बच्चे के अंदर मेमोरी लेवल 30 है, कंसंट्रेशन 40 है, ये सिर्फ बता के काम होगा क्या? नहीं, इसे बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर ये 30 है, आज कंसंट्रेशन अगर 30 है, इसको बढ़ाने की भी जवाबदारी हमारी होनी चाहिए, राइट? उसको करने के लिए हमारे कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जो 2 महीने के प्रोग्राम्स हैं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स में क्या होता है, इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स में हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को करने के लिए बोलते हैं, और जब ये बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कंसंट्रेशन लेवल ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो 30 पे था, वो हो सकता है किसी बच्चे का 70 पे चला जाए, किसी बच्चे का 40 पे चला जाए, किसी बच्चे का 50 पे चला जाए, या किसी बच्चे का 80 पे चला जाएगा। जिसकी मेमोरी लेवल किसी बच्चे की अगर 40 है, तो हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर बच्चे की वो 60, 70 या 40 या 45 किसी भी लेवल पे जा सकती है। तो ये एंटायर 2 महीने के अंदर बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जिसके थ्रू उनके ये जो भी स्किल्स हैं, जिसको हम कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं, ये ऊपर जाते हैं। उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, क्या उसके फायदे क्या है, उसके बाद में आते हैं। पहले इन पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर बच्चे करते क्या क्या है। सबसे पहले बच्चे एक स्पेशल टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। ये म्यूजिक में क्या होता है, इस म्यूजिक के अंदर बाइन्यूरल बीट्स, BINAURAL, बाइन्यूरल बीट्स, ये स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसीज हम लोग बच्चों के ब्रेन्स को फीड करते हैं हम लोग। ये जो बाइन्यूरल बीट्स जो हैं, ये बच्चों के दिमाग में, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो बाइनरी बिट्स का थ्योरी ये बोलता है कि 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलग अलग जो होती है हर्ट्ज होती हैं, 1000 हर्ट्ज के नीचे फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी। सपोज कीजिए एक कान में हम लोग 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डालते हैं, और एक कान में 508.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डालते हैं एक म्यूजिक के फॉर्म में। वो बच्चे को पता भी नहीं चलता है, वो म्यूजिक सुनता रहता है वो। और 500 हर्ट्ज और 508.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डालते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, 500 हर्ट्ज और 500 हर्ट्ज को कैंसिल करता है। तो एक कान में 500 दिए, एक कान में 508.1 दी हुई है, तो 500 कैंसिल हो जाती है, और ब्रेन सिर्फ 8.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता है, 8.1 हर्ट्ज। और ये 8.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी को एनहांस करने के लिए। वैसे ही 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो एक कान में 500 डाली जाएगी, दूसरे कान में 513 डाली जाएगी, तो ब्रेन 500 कैंसिल कर देगा, सिर्फ 13 लेगा। इस तरह से बाइन्यूरल बीट्स काम करता है।
आप जाके वेबसाइट्स पे जाके बाइनरी बीट्स टाइप करेंगे तो आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगे उसके। तो बाइनरी बीट्स एक एक एक, एक चीज होती है जो हम बच्चों को देते हैं। दूसरी चीज होती है बच्चों को ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज कराते हैं हम लोग। ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो होती है, ये ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज बेसिकली कुछ नहीं है, गेम्स है। एक स्पेशल टाइप की गेम्स है जिसको हम लोग ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स कहते हैं। आप स्कूल आपको पूछेगा गेम्स, बच्चों से गेम खिलाओगे आप? हम गेम्स नहीं खिला रहे हैं बच्चों को। ये वो गेम्स हैं जो एक पैनल बना था 133 साइंटिस्ट का, 133 साइंटिस्ट का। वो पैनल ने ये डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम जिस भी गेम्स में होगा, ये पर्टिकुलर लॉजिक से जो गेम्स बनेंगी, उन गेम्स को हम लोग ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स कहेंगे। हम लोग एग्जैक्टली उसी एल्गोरिथम को फॉलो करके हम लोग गेम्स बनाते हैं। अब ये सब चीजें, ये म्यूजिक बोलो आप, ये ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स है, ये सब सर्बोटेक खुद बनाता है। हम लोग कहीं यूट्यूब से या कहीं से डाउनलोडेड गेम्स नहीं होती है। हमारी रिसर्च टीम रिसर्च करती है क्या फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या है क्या नहीं है, और हमारी आईटी टीम ये गेम्स खुद बनाती है। ये सब म्यूजिक गेम्स ये सब हमारी खुद की बनी हुई है। ये बीएनटी टेस्ट ये हमारा खुद का है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सर्बोटेक और जी हमारा है। ये सर्बोटेक जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये जो कंपनी है, ये खुद ये सब बनाती हैं। अब लोग बोलेंगे आपको, एक और चीज सवाल आएगा, स्कूल आपको बोलेगा कि बताइए इसका इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है। ये भी आएगा सवाल आपको कि बोलेंगे कि आपको साइंटिफिक प्रूफ क्या है इसके पीछे, ये गेम्स है, ये सब चीजें। तो ये सब एक्टिविटीज जो बनी हुई हैं, ये बेसिकली उन रिसर्च पेपरों पे आधारित है। जो रिसर्च पेपर दुनिया भर के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उन लोगों ने जो रिसर्च पेपर्स लिखी हुई हैं, जो दुनिया भर की जो मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से जो उन्होंने जो रिसर्च पेपर्स लिखी हुई हैं, उन्हीं रिसर्च पेपर पे आधारित है। किसी भी स्कूल को कोई भी प्रूफ चाहिए होगा, हम कभी भी प्रूफ वो दे सकते हैं उन स्कूल्स को, वो दिक्कत नहीं है। अगर स्कूल बोले इसका प्रूफ दिखाइए, रिसर्च पेपर का प्रूफ दिखाइए, हम वो रिसर्च पेपर तुरंत को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई म्यूजिक, दूसरी एक्टिविटी बताई ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज, और तीसरी एक्टिविटी होती है इसके अंदर ब्रेन जिम्स। ब्रेन जिम के अंदर अलग अलग ब्रेन टीजर्स होती हैं, जिसके अंदर बच्चों की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब एनहांस होती है। उसके अंदर बच्चों को अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। जैसे वो अभी मे बी एक डेमो, अगर वक्त मिलेगा तो आज ही डेमो कर देंगे, नहीं तो अगली बार एक डेमो करेंगे आपके लिए कि क्या है क्या नहीं है। उस डेमो का यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप स्कूल में वहीं के वहीं खोल के उनको दिखा सकते हैं। आप देखिए सर, ये म्यूजिक सुनिए। जैसे उस दिन राकेश जी हमने स्कूल में तुरंत खोल के दिखा दिया था उनको जी, वो डेमो आईडी और पासवर्ड हम आपको दे देंगे, ठीक है। ताकि स्कूल में वहीं के वहीं आप खोल के उसको डेमो दे देंगे आप। ठीक है। और इसके सिवाय चौथी एक्टिविटी एक और होती है आई जिम। आई जिम आंखों के लिए एक्सरसाइज। तो 4 एक्टिविटी हो गई आपकी। एक हो गई आपकी बाइनोरल बीट्स या म्यूजिक, स्पेशल म्यूजिक। सेकंड एक्टिविटी होगी ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज। थर्ड एक्टिविटी होगी ब्रेन जिम। और चौथी एक्टिविटी आई जिम। आई जिम का पर्पज ये है ताकि बच्चों की स्पीड रीडिंग थोड़ी सी बढ़े, बच्चों की आंखें ठीक रहे। ये हमने इसके डाली हुई है इस एक्टिविटी के अंदर। अब स्कूल ये बोलेगा आपको कि इतना सारा बच्चे बिजी रहते हैं हमारे, उनके पास वक्त कहाँ है ये सब चीजें करने के लिए। ये भी स्कूल आपको बोलेगा वक्त कहाँ है बच्चों के पास में सब चीजें करने के लिए। तो इन सब एक्टिविटी को सिर्फ बच्चों को 2 महीने करना है। स्कूल को हमको ये बताना है सिर्फ 2 महीने करना है सर। और 2 महीने बच्चों को दिन में सिर्फ 70 मिनट देने हैं इन एक्टिविटी करने के लिए, केवल 70 मिनट, 70 मिनट्स ओनली इन अ डे। अब 70 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं,
माँ बाप ये कहेंगे कि 70 मिनट कहाँ है बच्चों के पास में। 70 मिनट में से 30 मिनट रात को है, जब बच्चा सोने जा रहा है। 30 मिनट रात को है जब बच्चा सोने जा रहा है। मतलब बच्चों का टाइम, उसका पढ़ाई का टाइम, खेलकूद का टाइम, या उसके कोई क्लासेस, ट्यूशन, वो टाइम में हम लोग 30 मिनट तो निकल गए आपके। वो 30 मिनट का टाइम, रात को जो टाइम है, उस रात के टाइम पे जब भी बच्चा सोने जाता है, वो 30 मिनट का म्यूजिक सुनता है। और म्यूजिक का फायदा क्या है? उस म्यूजिक का फायदा ये है, बच्चों की पूरी रात की जो जो नींद है, वो एक बहुत ही बेहतरीन नींद बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगी, एक अच्छी नींद बच्चों को आनी शुरू हो जाएगी। एक अच्छी नींद बच्चों को आनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर। पहले 30 मिनट में से पहले 10 मिनट में ही बच्चा सो जाएगा। आज बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं रात को सोते टाइम पे, वो इंस्टाग्राम रील या किसी चीज में घुस जाते हैं वो लोग, और फिर वो रात को 12 कब बज जाते हैं, 1 कब बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। रात को अगर 10 साढ़े 10 बजे बच्चा अगर सोने जा रहा है, उसको कान में ईयरफोन लगाना है और वो म्यूजिक सुनना है। 10 मिनट में बच्चा सो जाएगा। उसके बाद 20 मिनट के बाद में उसका 20 मिनट म्यूजिक चलेगा और ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक बंद हो जाएगा। तो 30 मिनट निकल गए, बच्चे 40 मिनट। सर किस एज तक बच्चों को दे सकते हैं अपन ये? ये 8 से लेके 18 साल के बच्चे, 3rd क्लास से लेके 12वीं तक ओके। बच्चे 40 मिनट। 40 मिनट में से 15 मिनट जब भी बच्चा उठता है सुबह, उस समय बच्चे को ये एक्टिविटी करनी है। 15 मिनट, तब 15 मिनट का उनका म्यूजिक सुनना है उनको, बच्चों को। 45 मिनट तो निकल गए, बच्चे 25 मिनट। पूरे दिन में तो 25 मिनट तो निकल ही आएंगे। स्कूल में आया, 10 मिनट की गेम खेल ली, 10 मिनट की ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, 10 मिनट की आपकी ये है ब्रेन जिम है, और 3 मिनट की आई जिम है। 3 से 5 मिनट की आई जिम है, हो गए 25 मिनट। इस तरह से ये एंटायर प्रोग्राम बना हुआ है। अभी प्रोग्राम के बाद में हम वापस जाएंगे स्कूल, और हम वापस मेजर जब करेंगे तो किसी बच्चे का कंसंट्रेशन 30 से लेकर 50 तक जा चुका होगा, किसी का 70 जा चुका होगा, मेमोरी अलग लेवल पे जा चुकी होगी। ये सब चीजें फायदे होंगे। और फायदा क्या दिखेगा पेरेंट्स को? 4-5 चीजें दिखेंगी पेरेंट्स को फायदा। उसका सर एक सवाल, उसका या बोलिए। अपन जो कॉस्टिंग ले रहे हैं उसको रिपोर्ट बनाने की, एक बार आप उसको 2 महीने बाद इम्प्रूवमेंट होगा तो वो उसी में रहेगा या फिर एडिशनल अलग से लेना पड़ेगा? कॉस्टिंग में पूरा जो पैकेज जो दिया हुआ है, कॉस्टिंग का जो बना हुआ है, वो सब कुछ आ गया। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और 2 महीने का प्रोग्राम, ओके, सब मिला के कॉस्टिंग है वो। ठीक है ना? अब इसमें बच्चों में इंप्रूवमेंट क्या क्या आएंगे स्कूल को बताने के लिए, उसके मार्क्स में सुधार होगा, उसके स्वभाव में सुधार होगा, उसके उसके स्लीप पैटर्न, या जिसको नींद कहते हैं हम लोग, नींद की जो पैटर्न्स होती हैं, जल्दी सोएगा, अच्छी नींद सोएगा बच्चा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सब फायदे बेसिकली पेरेंट्स को दिखेंगे। अभी तक जितनी चीजें बताई है उसमें कोई सवाल? तो ये हो गया एंटायर प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं क्विकली एक प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं। मैं अब थोड़ा सा मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं मैं, जिस प्रेजेंटेशन के अंदर आप बेसिकली सर्बोटेक के बारे में क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है। यस सर। अब या अभी सबसे पहले सर्बोटेक के बारे में पहले तो देखिए क्या होता है। कोई भी स्कूल में एक अच्छा इंप्रेशन, वो सर्बोटेक हो या जीई का हो, कि भाई जी ने अच्छे पार्टनर्स ढूंढ के लेके आए, हमारे कोलैबोरेशन जो हुई है अच्छी कंपनी के साथ हुई है, ये उनको ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे बताओगे आप कि सर्वोटेक एक सही कंपनी है और ये प्रॉपर कंपनी है? कोई भी कंपनी का जो जो अच्छी है कि बुरी है, दो चीजों से होती है। एक तो पेरेंट्स की टेस्टिमोनियल,
और दूसरी उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो अवार्ड्स के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं, सर्बोटेक बेसिकली आईआईटी बॉम्बे का यूरेका 2021 का अवार्ड विनर है। ये यूरेका क्या है? हर साल आईआईटी बॉम्बे कॉन्टेस्ट रन करता है और ये कॉन्टेस्ट में 14 से 15,000 स्टार्टअप्स आती हैं, पार्टिसिपेट करती है। 2021 में हमने भी पार्टिसिपेट किया था। अनगिनत प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिए हैं, सर्बोटेक टीम ने। अलग अलग लोगों ने आके हमारी रिव्यू की हुई हमारे प्रोग्राम की, और 14,000 स्टार्टअप में से हमें विनर डिक्लेयर किया गया था 2021 के कॉन्टेस्ट के। तो हमें बिजनेस ट्रैक अवार्ड दिया गया था आईआईटी बॉम्बे ने। इससे बड़ा अवार्ड हो ही नहीं सकता किसी भी स्टार्टअप के लिए, कि आईआईटी बॉम्बे बोल रहा है कि आईआईटी बॉम्बे का बेसिकली हम लोग यूरेका 2021 के विनर्स हैं। इसके सिवाय गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के हम स्टार्टअप कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं। जीयूसेक हर स्टार्ट के हम लोग विनर्स हैं। जीयूसेक हर स्टार्ट के विनर्स के तौर पे हमें सर्बोटेक को अवार्ड दिया गया था, जिसमें श्वेता ने रिप्रेजेंट किया था सर्बोटेक को, और जिसके अंदर गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड दिया था। वैसे ही श्वेता ने सर्बोटेक को रिप्रेजेंट करते हुए प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस के टाइम पे हम लोग सिर्फ 10 गुजरात की जो स्टार्टअप थी, उसमें से हम लोग एक थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ में ट्रैवल करके वंदे भारत में ट्रैवल किया था। हम लोग वो 10 में से एक स्टार्टअप है। इसके सिवाय हमें अवार्ड पीयूष गोयल साहब ने, हमें अवार्ड अन्नपूर्णा देवी ने, हमें अवार्ड राजीव चंद्रशेखर ने, इन सब ने हमें अवार्ड दिए हुए हैं। हम इतने सारे बेसिकली लोगों ने हमें हमारे स्टार्टअप के लिए अवार्ड दिया हुआ है। ये सर्बोटेक की बेसिकली सक्सेस स्टोरीज है। अब आता हूं वापस, जो मैंने आपको बताया था उन चीजों को मैं अभी प्रेजेंटेशन मोड में आपको बता रहा हूं। तो सर्बोटेक क्या करता है? सर्बोटेक कॉग्निटिव स्किल्स, ये आपको जो दिख रहा है ये कॉग्निटिव स्किल्स यहां पर सबसे ऊपर के स्क्रीन में कॉग्निटिव स्किल्स, जिसके अंदर अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, लॉजिक, इन सब चीजों को मेजर भी करता है और बढ़ाता भी है। और उसके थ्रू हम सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर ये जो होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और हमारे प्रोग्राम से बच्चों को मेंटल वेलनेस हम दिलाते हैं। तो हमारे 3 एरिया ऑफ वर्किंग है: कॉग्निटिव स्किल्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मेंटल वेलनेस। हम लोग सर्बोटेक के सॉल्यूशंस में क्या करते हैं? हम सॉल्यूशंस के अंदर बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, बीसीआई टेक्नोलॉजी, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और पुराने जमाने में जो तब की लिखी हुई जो कॉन्सेप्ट जो थी, मेथड, जो ब्रेन कैपेसिटी को एनहांस करने की मेथड्स जो थी, जो तरीके थे, उनका हम मिश्रण करते हैं हम लोग। तो पुराने तरीके और मॉडर्न तरीके, उन दोनों का प्रॉपर मिश्रण हमारे प्रोग्राम्स में होता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं होता है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं होता है, कोई शॉक वॉक कुछ भी नहीं होता है, और हम इसके अंदर रियल टाइम फीडबैक देते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में। ये वीडियो आपको प्ले करता हूं, इसके अंदर कैसे, ये वीडियो आपके पास में पहुंचा दूंगा मैं वीडियो। अब ये वीडियो को देखिए आप। ये कामनेस लेवल पे उसका बॉल ऊपर नीचे हो रहा है, ये उसके ब्रेन से गाड़ी चल रही है, वो लड़की सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रही है और ये गाड़ी, हेलीकॉप्टर ये उड़ रहे हैं, दोनों में कंपटीशन हो रही है किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अच्छा है। उससे अपने उनके ब्रेन वेव से गाड़ियां चल रही है, इसके अंदर कोई रिमोट कुछ भी नहीं है। उस बच्ची के ब्रेन वेव्स के बेसिस पे ये बॉल का कलर बढ़ रहा है। और ये हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के कुछ वीडियोस हैं, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं।
ये गेम्स अलग अलग टाइप की, ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज, ये अलग टाइप की गेम्स होती हैं ऐसी। और ये जो रिपोर्ट इस तरह से प्रॉपर रिपोर्ट का चार्ट पूरा बनता है, हर पेरेंट अपने खुद के बच्चे का रिपोर्ट देख सकता है। हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कॉग्निटिव स्किल का असेसमेंट करते हैं, लेवल कितना है हम लोग पता करते हैं, और उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं हम लोग। तो कॉग्निटिव स्किल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, फोकस, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सब चीजों को बेसिकली हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। और जो ब्रेन की स्किल्स जिसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल डे में करते हैं, उन सब नॉर्मल डे में काम करने में करते हैं, उसको हम कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। और ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कॉग्निटिव स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स बताया गया है। इनके अलग अलग जितने भी इनके सेक्शंस हैं, इसमें कॉग्निटिव स्किल्स पे जोर दिया गया है। इसके फीचर्स क्या है, हमारे प्रोग्राम के टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और बेसिकली ग्लोबली रिसर्च कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ है। और इसके अंदर, इन प्रोग्राम के अंदर देखा जाए तो कोई भी डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी है, कोई भी टीचर की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है, सब खुद बच्चे अपने खुद से खुद एक्टिविटीज करते हैं। और इसके अंदर रियल टाइम एनालिसिस पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होता है, और इसके अंदर पूरा मजेदार एक्टिविटीज हमने बच्चों को दी हुई है। और इसको एनहांस करने के लिए हम लोगों ने बाइन्यूरल बीट्स बताया, हम लोगों ने क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके सिर्फ ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज और ब्रेन जिम्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इसमें बेनिफिट क्या है इस एक्टिविटी के, एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधरता है, क्योंकि बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उनकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके सिवाय बच्चों का परफॉर्मेंस स्ट्रेस कम हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाती है बच्चों की, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बच्चों की इंप्रूव होती हैं, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। इसके से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी स्लीप पैटर्न इंप्रूव होती है, और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं इसके अंदर। और अगर आप अभी तक हम देखें, अभी तक ये अगर ये दो चार्ट देख रहे हैं, आप सबसे ऊपर ये दोनों चार्ट्स को देखते हैं, ऊपर के जो दो चार्ट्स हैं, हमारे प्रोग्राम शुरू करने से पहले 51% बच्चों के जो जो अटेंशन लेवल था, 51% बच्चों का अटेंशन लेवल 30 के नीचे था, और वही परसेंटेज हमारे ऑलमोस्ट 75% और 75% बच्चों के अटेंशन लेवल 40 के ऊपर जा चुके हैं हमारे प्रोग्राम करने के बाद में। तो अटेंशन लेवल 74% बच्चों का अटेंशन लेवल 40 के ऊपर जा चुका है हमारे प्रोग्राम करने के बाद। वैसे ही कामनेस लेवल, जहां पर 40% बच्चों के कामनेस लेवल 40 के नीचे थे, हमारे प्रोग्राम करने के बाद में 73% बच्चों के अटेंशन लेवल 50 के ऊपर जा चुके हैं। ये हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। और इसके अंदर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, सरगम यूज करते हैं, स्पेशलाइज्ड एआई बेस्ड रिडल्स, गेम्स और म्यूजिक यूज करते हैं हम लोग सरगम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर, जिसके अंदर बाइनोरल बीट्स होती हैं, साउंड वेव्स, न्यूरो फीडबैक गेम्स या ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज, और न्यूरो फीडबैक टीजर्स या ब्रेन जिम्स होती हैं। हितेश, एक बार आप एक रिपोर्ट खोल के सबको दिखा दीजिए और समझा दीजिए कि रिपोर्ट्स में क्या क्या बेसिकली उसके अंदर होती हैं, और देन वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर। स्क्रीन आ गया ना? आ गया, स्क्रीन आ गया। जैसे हम कोई रिपोर्ट लेते हैं तो ये पहले काउंसलिंग का रिपोर्ट, मतलब छोटा रिपोर्ट जो बोलते हैं हम, तो मिनी रिपोर्ट निकलता है। तो मैंने अपना रिपोर्ट खुद अभी डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 अलग अलग पैरामीटर्स निकलेंगे, राइट। तो शुरू से हम बात करते हैं कि लर्निंग एबिलिटी। जैसे आप कोई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ स्कूल में एक क्लास में कम से कम 50 बच्चे रहते हैं। तो जैसे लर्निंग एबिलिटीज है, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी बच्चे का कौन सा उसका पैटर्न क्या है, लर्निंग स्टाइल पता है कि जैसे 50 बच्चे हैं उनका हम मेजर कर सकते हैं, कर लेते हैं मान लो, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बच्चा हाईली फोकस है, कौन सा बच्चा मल्टी फोकस है या फोकस है। तो यहाँ पे जैसे बात करें हम लोग कि भी एवरेज फोकस लर्नर, जैसे मेरा यहाँ पे एवरेज फोकस लर्नर अभी आया हुआ है, राइट।
तो देखेंगे कि जैसे दुष्यंत जी ने बताया कि 50% के नीचे लगभग 70% क्लास रहता है। तो यहाँ पे अगर उन क्लास के जो मेजरमेंट लिया उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो यहाँ पे फॉल करेंगे, पुअर फोकस्ड लर्नर, ऑर्डिनरी फोकस्ड लर्नर, एवरेज फोकस्ड लर्नर, राइट। अब उस क्लास में मान लो एक बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है और वो फोकस्डली उस पेरेंट्स को, अरे टीचर्स को देख रहा है, तो अगर वो फोकस्ड लर्नर स्टाइल में आता है तो वो 100% ग्रैब करेगा और 100% उसको याद रहेगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी मान लो ठीक है, तो फोकस्ड लर्नर है वो। उसी हिसाब से अगर कोई टॉपर्स रहता है क्लास में तो मस्ती भी करता है और फोकस भी करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टी फोकस लर्नर, मतलब मस्ती भी करता है और याद भी रखता है। तो यहाँ पे हम लर्निंग एबिलिटी यहाँ पे मेजर हो जाती है उस बच्चे की। तो जैसे उस हिसाब से क्लास टीचर को पता चल जाता है कि कौन से बच्चे की कौन सी लर्निंग एबिलिटीज है। तो ये एक फर्स्ट पैरामीटर आ गया। दूसरा है लर्निंग सेंसिटिविटी। अब मान लो कोई बच्चे को एक बुक पर 4 से 5 बार एक चैप्टर पढ़ता है और कोई बच्चा सिंपली टीचर्स को सुनता हुआ याद रह जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन, क्योंकि वो स्कूल में लो रिजल्ट आने का कारण तो यही है, स्लो लर्नर, एवरेज लर्नर या ऑर्डिनरी लर्नर, राइट। तो वो जो टीचर्स के साथ सुन रहा है उसको अगर आप जज करोगे तो अगर वो 100% मार्क ले आता है तो वो उस कैटेगरी में रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्नर या ब्राइट लर्नर या फास्ट लर्नर। लेकिन अगेन 70% बच्चे ये इस क्राइटेरिया में रहते हैं, एवरेज लर्नर, स्लो लर्नर, ऑर्डिनरी लर्नर। तो हमारे जो मॉड्यूल्स है, मान लो कोई बच्चा हमारे मॉड्यूल लेने से पहले हमने उसका रिपोर्ट नहीं करा, वो स्लो लर्नर है, 2 महीने के बाद आप मेजर करोगे तो ये एवरेज लर्नर या ऑर्डिनरी लर्नर में चला जाएगा। अगर वो रेगुलर करता है तो फास्ट लर्नर में जा सकता है। तो डिपेंड हो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी, उसके हिसाब से हर एक बच्चे का वेरिएशन होगा। जरूरी नहीं कि किसी दो बच्चे ने 2 महीने का 100% किया तो वो यहाँ पे फास्ट लर्नर में भी आ सकता है या ब्राइट लर्नर में भी आ सकता है, और किसी बच्चे ने 100% किया उसको ऑर्डिनरी में भी आ सकता है, लेकिन 1 स्टेप वो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि उसकी लर्निंग सेंसिटिविटी कैसी है। ये मेन पैरामीटर है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 से 100 में अगर श्रिंक कर देता हूं तो उसको मेजरमेंट करता हूं, तो मान लो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहाँ पे 40 है और परेश का मान लो 70 है या 60 है, तो 1 घंटे में परेश जो पढ़ाई करते हैं मुझे वही चीज 1.5 घंटा होता है, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा है, अरे परेश का अच्छा है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से पूरे क्लास का अगर मेजरमेंट कर लेते हैं तो आपको टॉपर्स और बॉटम जो क्राइटेरिया है उनका पता चल जाएगा। यहाँ बच्चों का हम ब्रेन कैपेसिटी मेजर कर नेगेटिव वे पे मेजर नहीं कर रहे हैं, वो कोई एक्स जगह पे है उसको वाई जगह ले जाने के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लोग पॉजिटिव एफर्ट लेके ही ये पूरा रिपोर्ट काउंसलिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो अब 40 कॉन्सेंट्रेशन लेवल है मेरा। अब हमारे कोर्स करने से बाद ये 60 या 70 या 54 या ऐसा कुछ लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। पर इसमें अगर आप इनपुट अपना दो। हाँ, एंजाइटी और डिप्रेशन एक बच्चे की टेंडेंसी बताता है कि कोई भी, अगर देखिए हम सबको प्रॉब्लम लाइफ में आती है, बच्चों को भी आती है, हमको भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर ये प्रॉब्लम अगर हमें आती है तो हम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एकदम ही एक बहुत ही मायूस हो जाते हैं और वो बोलते हैं मेरे साथ ही दिक्कत होती है, मैं ही ये हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान हर बार आप मुझको मेरी बैंड बजाते हो। ये सब चीजें जो होती है, उन पर्टिकुलर लोगों का डिप्रेशन स्कोर अगर ज्यादा होगा तो उनकी ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप होगी। और यहां तक होता है कि जिन बच्चों का 90 के आसपास भी जो डिप्रेशन लेवल होता है, हम पेरेंट्स को बोल देते हैं कि इस बच्चे को ज्यादा आप परेशान ना करें, ज्यादा उसको प्रेशर मत कीजिए, वरना ये बच्चा कोई भी स्टेप ले सकता है। वैसे ऊपर की जो एंजाइटी लेवल की है, थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। जो बच्चे की 30-40 की जो एंजाइटी लेवल है वो अच्छी बात है। 40 एंजाइटी का थोड़ा प्रेशर अगर लेता है बच्चा, इसका मतलब यह है कि वो सोच जा रहे यार एंजाइटी है, मेरे पास में प्रॉब्लम आ गया, अब मेरे को इसमें से बाहर निकलना है। जिन बच्चों के एंजाइटी स्कोर 40-50 के आसपास हैं, वो बच्चे ये थॉट प्रोसेस रखते हैं कि यार मेरा बढ़ गया है, मेरे पे चैलेंज आ गया है, मुझे हैंडल करना है। तो ये दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन का पैरामीटर 40 के आसपास होना जरूरी है। अब जैसे इधर अभी हितेश जी के रिपोर्ट पर देखे 60 है, इसको हम कम करके इसे हमें 40 तक ले आना पड़ेगा। यस हितेश, लेट्स मूव फर्दर। या
अभी नेक्स्ट पैरामीटर है नेचर लेवल, राइट। तो जैसे अफेक्टिव मेरा 60 है तो मैं पीपल ओरिएंटेड हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैं गोल कोई डिसाइड करता हूँ तो मैं सबको साथ लेके चलूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि मैं मिसयूज नहीं होगा, या गोल अचीव करने के लिए मुझे इजीली होगा। जैसे फैमिली में भी मेरा बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, फ्रेंड सर्कल भी मेरे अच्छे रहेंगे। अगर ये 60% यहाँ पे 40 होता और यहाँ कॉग्निटिव अगर 60% रहता, तो मैं गोल अचीव करने के लिए मिसयूज करूंगा फ्रेंड्स का। मतलब मुझे, मेरे लिए गोल प्रायोरिटी है, ना कि पीपल्स। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे का हाई आता है तो उन पेरेंट को बोलना पड़ेगा कि आपके बच्चे को अगर ऐसा बोला आपने कि भाई तुझे कल टूर है और टूर में नहीं जाना है, तो 10 साल के बाद भी वो सुनाएगा कि भाई आपने मुझे टूर में नहीं जाने दिया, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव स्किल्स यहाँ पे अगर 60-70 के ऊपर है तो यहाँ पे केयरफुली उस बच्चे को हैंडल करना पड़ता है। वही चीज अगर इफेक्टिव ज्यादा है तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये बैलेंस करना जरूरी है आज की लाइफ में। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। ये पैरामीटर्स अगर 5 के ऊपर है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एज ए पेरेंट्स। अगर 5 के नीचे है तो उस बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। उसको कहीं पे भी भेजने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये नहीं कर सकेगा। इसके बैकएंड में आपको मोटिवेट करना पड़ेगा या काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर 5 के ऊपर है तो बच्चा कुछ भी कर लेगा, मतलब आप कहीं भी भेजो या उसका जो स्टडी पैटर्न है वो खुद हैंडल करेगा। तो ये पैरामीटर्स हमें ओवरऑल दिखाएगा कि कॉन्फिडेंस उसका क्या है कुछ किसी भी टास्क में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये नॉर्मली 30 to 40 रहती है। अगर ये पैरामीटर्स 35 से ऊपर है तो उस बच्चे का ओवरऑल प्रॉब्लम एनालिसिस स्किल अच्छी है। जैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो हम प्लान ए ही देखते हैं, प्लान बी नहीं देखते हैं। अगर ये 30-40 के ऊपर है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए प्लान ए भी होगा, प्लान बी भी होगा, प्लान सी भी होगा। अगर 30 के नीचे रहता है तो उस बच्चे को हमें सिखाना पड़ेगा कि आप कोई प्रॉब्लम को एक ही व्यू से मत देखो, उसके लिए मल्टीपल व्यू है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी यहाँ पे आपको जजमेंट आ जाएगा कि बच्चे को कैसे उसको काउंसलिंग करना है। नेक्स्ट है मेमोरी फॉर्मेशन। अगेन जैसे 5 से ऊपर उसका देखो, आप देख रहे हैं कि ऑसम, ब्रिलियंट, तो गुड के ऊपर पैरामीटर्स होना अच्छी है। तो जैसे हमारी एज में, जैसे मैं और परेश या हम लोग हैं, तो उसका जो एज फैक्टर भी काम करता है। लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है कि मेमोरी फॉर्मेशन कंटिन्यूस एनहांस रहता है। तो किसी बच्चे का मान लो 5 के नीचे आया तो वहां पे हमें कंपलसरी उसको, अगर स्लीपिंग पैटर्न उसकी डिस्टर्ब रहेगी या फिर उसको डिप्रेशन रहता होगा, तो उसी वजह से उसकी मेमोरी फॉर्मेशन कम होगी। तो हमारे मॉड्यूल से उसका मेमोरी फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा और उसको जो भी पढ़ाई करता है कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये पैरामीटर्स भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहां पे हमें वर्क करने की जरूरत है। लास्ट में जो है कामनेस। आपने देखा होगा कभी काफी कई बच्चे एडीएचडी से सफर होते हैं, या कई बच्चे बहुत हाइपर रहते हैं, 5 मिनट में तो वो बहुत उटपटांग हरकतें करते हैं, पेरेंट्स बोर हो जाते हैं। कामनेस हाई होने से क्या होता है कि आपका अल्फा स्टेज स्ट्रांग रहता है। कामनेस मतलब अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इवेंट होती है तो मैं उसको रिएक्ट कैसे करता हूँ, तुरंत गुस्सा करता हूँ या शांत रह के उसका सॉल्यूशन लाने के ट्राई करता हूँ। तो उसका सिंपल एग्जांपल अगर हम दे तो स्पोर्ट्स में कामनेस बहुत जरूरी है। उसका अल्फेस्ट कोई स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है या फिर आर्चरी है, राइफल शूटिंग है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको उस टेस्ट को पास करना होता है। जैसे लास्ट बॉल में 6 मारनी है, एक बॉल में, और धोनी वहां पे खड़े हैं, ऑडियंस का आवाज भी आ रहा है, और तो उस दरमियान धोनी को ऐसा लगता है कि अगर मैं 6 मार दिया तो आई एम हीरो, लेकिन नहीं मारा तो पब्लिक मारेगी, ये वर्ल्ड कप है मान लो। तो उस समय धोनी ऐसा नहीं सोचते कि यार साउंड भी नहीं आती उनको उनको सिर्फ बॉल दिखता है और लास्ट बॉल में 6 दिखती है। तो वो अपना अल्फा जोन क्रिएट करके रखते हैं और उसी को बोलते हैं कामनेस लेवल। कामनेस लेवल में आपको इंट्यूशन पावर हाई रहता है, आपके डिसीजन मेकिंग अच्छे रहते हैं, आपका दिमाग शांत रहता है। तो बच्चों के लिए आज की डेट में आप देखोगे तो इतना हाइपर रहते हैं कि ये करूं वो करूं। अगर हम अपने मॉड्यूल से उनकी कामनेस बढ़ाते हैं ना, तो ओवरऑल उसका जो बिहेवियर पैटर्न है ना वो चेंज हो जाएगा। तो 10 पैरामीटर्स अलग अलग हम डिस्प्ले यहाँ पे करते हैं। उसका फुल रिपोर्ट मैं आपको शेयर करूंगा, जहाँ पे डिटेलिंग रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। या परेश, एनीथिंग एल्स? या आई थिंक यू कवर्ड इट। यस, कोई सवाल? तो जो सेल्स पिच है वो अगर 10 मिनट में रखी जाए अपनी, कैन यू हेल्प अस कि व्हाट विल बी द सेल्स पिच फॉर द ओनली 5 to 10 मिनट?
बेसिकली सेल्स पिच, if there is a PEC sitting in front of me, ठीक है, तो अगर PEC अगर मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं PEC को बताना चाहता हूँ कि क्या है, PEC का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बस आज बच्चों को लेके उनके मेंटल वेलनेस के ऊपर, उनके पढ़ाई के ऊपर पेरेंट्स अनगिनत रुपए खर्च करते हैं, और ये पेरेंट्स के लिए, हर पेरेंट की ये इच्छा होती है कि उसका बच्चा एक अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए। अगर इस एंटायर जो पेरेंट के एफर्ट के अंदर अगर हम लोग एज अ PEC, अगर आप इस एफर्ट के अंदर आप भागीदार हो जाते हो, जिसके अंदर आप ना केवल उस बच्चों का लाइफ चेंज करते हो, आप उसमें से काफी एक अच्छी इनकम भी कमा सकते हो। आप इसके अंदर क्या करोगे, आप इसके अंदर हम आपको एक कंप्लीटली एक सेटअप तैयार करके देंगे। वो सेटअप के तौर पे हम आपको कंप्लीटली ट्रेनिंग दे देंगे। उसके अंदर ट्रेनिंग और सेटअप देने के बाद में आप एक इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी के तौर पे काम करोगे। आप एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पे काम करते करते आप ना केवल स्कूल्स में जाके इसको पिच करके, अगर आप सोचिए कि आज स्कूल में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आपके एरिया में PEC के तौर पे, आपके एरिया में आप अगर आप अगर किसी मैं एज्यूम करता हूं सिक्कर से हो, आप सिक्कर के अंदर हमारे पास में नए नहीं तो 100 स्कूल्स हैं। 100 स्कूल में से एक स्कूल में अगर हम लोग एक महीने में अगर एक स्कूल का टारगेट लेके चले एज अ PEC के तौर पे, और इस स्कूल के अंदर जाके पिच अगर आप करते हो इस प्रोग्राम को, और प्रोग्राम में से एक स्कूल अगर ये साइन अप करता है हमारा एंटायरली, और उस स्कूल में अगर 500 बच्चे साइन अप करते हैं, उस 500 बच्चों से इंटू 1000 रुपए या कितना हम लोग का जो भी अमाउंट था, वो अमाउंट हम लोग अगर उतना अगर हम लोग 1500 रुपए का अगर कैलकुलेट करें, एक 7.5 लाख रुपए का इनकम बेसिकली इसके अंदर से जनरेट हो सकता है। और इस एंटायर पिच के अंदर हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको जाके पिच करना है। आपको जाके बेसिकली स्कूल में आपके जितनी भी पहचान की इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपको जाके सिर्फ वो दरवाजा खोलना है। एंटायर GE की टीम और सर्वोटेक की टीम आपको वो एंटायर ऑर्डर क्लोज करने में आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेंगी। वो खुद एंटायर टीम्स आएंगी और खुद टीम्स आके आपके साथ में बैठकर ये प्रेजेंटेशन ये जी आपके साथ में दे देंगे, आपके बिहाफ के ऊपर। साथ में ये एंटायर सेटअप आपके यहाँ पर होगा। आप अगर इसको वहां पर लोकली आप मार्केट भी करोगे, आप कि कोई भी कस्टमर, कोई भी बच्चों को कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ आइए। यहाँ पर हम लोग आप DIIT के साथ में हम आपको एक स्पेशल ब्रेन टेस्ट हम आपका कर सकते हैं, और साथ में हम आपको ऐसा प्रोग्राम दे सकते हैं जिसके थ्रू आपके बच्चों की पढ़ाई की और ये सिर्फ तो आपका खुद का एक नाम अच्छा आप बिल्डअप कर सकते हो, जिसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर।